दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीकेंड बाइट्स का टाइम है फ्रेंड्स, और जैसे कि आप जानते हो कि वीकेंड बाइट्स के दौरान हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ओवरऑल मार्केट, और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक दो सेक्टर्स जो लास्ट वीक ट्रेंडिंग लग रहे थे और जिनमें मोमेंटम बिल्डअप हुआ है और आने वाले कुछ समय के लिए वो ट्रेंडिंग हो सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ सीधा और शुरू करते हैं आज का वीकेंड मार्केट बाइट। तो फ्रेंड्स, हम निफ्टी को देखते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने हमारा वीकेंड मार्केट बाइट देखा होगा तो हम लोगों ने आपके साथ ये चीज़ डिस्कशन करी थी कि कभी भी कोई भी जो मूवमेंट आती है वो अगर वी शेप मूवमेंट हो, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि निफ्टी में जो वी शेप मूवमेंट है, ये वी शेप मूवमेंट है। इसके बाद जो है जनरली हम ये चाहते हैं कि प्राइस जो है थोड़ी बहुत कंसोलिडेट करे। तो अगर प्राइस कंसोलिडेट करके फर्दर ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छा मूवमेंट माना जाता है। तो हम लोगों को निफ्टी में वही देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है वो साइडवेज कंसोलिडेट कर रही है वी शेप रिकवरी के बाद, और एक बार इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट मिले तो फिर निफ्टी जो है वो नया ट्रेंड शुरू करेगी। कंफर्टेबली अगर आप देखो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है प्राइस, तो ट्रेंड में वैसे कोई खास जो है डेंजर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये कंसोलिडेशन के दौरान जो वॉल्यूम्स हैं वो भी डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम जो डिक्रीजिंग होती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना तो सेलर्स दिख रहे हैं ना बायर्स दिख रहे हैं। तो बहुत ही नॉर्मल टाइप ऑफ कंसोलिडेशन ये है, इसमें कोई भी चिंताजनक चीज़ नहीं दिखाई दे रही। चिंताजनक चीज़ फ्रेंड सिर्फ एक है जो कि है आरएसआई। अगर आप देखोगे आरएसआई जो है वो 60 के लेवल पे चिपका हुआ है, राइट। इसे हम आरएसआई कंप्रेशन बोलते हैं, और इस कंप्रेशन का एक अलग महत्व होता है। इस कंप्रेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स जो है वो इमर्ज होकर आती है। इस कंप्रेशन के बारे में हमने अपने आरएसआई के एडवांस प्रोग्राम में डिस्कस किया है। तो ये जो कंप्रेशन है ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है कि अगर प्राइस जो है यहाँ से इस रेंज से टूटे नहीं ऊपर या नीचे, तो यहाँ पर मोमेंटम वीक हो सकता है और हमें यहाँ से एक मूव जो है नीचे की तरफ मिल सकता है। एक जो हेल्दी करेक्शन जिसे हम बोलते हैं वो नीचे की तरफ मिल सकता है। हालांकि अभी चार्ट पे कोई भी सिग्नल है नहीं। एक और चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं, मैं आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। और अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहां पर सिर्फ ओनली प्राइस एक्शन की बात करता हूं तो यहां पर एक वेज टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना है, इसे हम राइजिंग वेज बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए ये राइजिंग वेज टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना है, और यहां से अगर ब्रेक डाउन होता है ना फ्रेंड्स, तो फिर आप समझो कि यहां पर ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीबन 22,800 के पास है। तो यहां से अगर ब्रेक डाउन मिलेगा हम लोगों को तो 22,800 तक निफ्टी के आने की आशंका हो सकती है। तो ऑफ कोर्स हम आरएसआई पे भी वही चीज़ देख रहे हैं कि थोड़ा कंप्रेशन हो रहा है, और यहाँ पर ये वेज से जब कंफर्मेशन मिलेगा तो वो जो सिग्नल है आरएसआई पे वो भी कंफर्म हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिएगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट डन अंटिल इट इज डन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। वी कैन नॉट ट्रेड इन एंटिसिपेशन। यहाँ पर सिर्फ हम एविडेंस गैदर कर रहे हैं, कंफर्मेशन हमें यहाँ पर ब्रेक डाउन के बाद ही मिलेगा, राइट। तो ये है निफ्टी के बारे में संक्षेप में आपसे चर्चा। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं, और बैंक निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आप देखिए बैंक निफ्टी जो है ना अंडर परफॉर्म कर रही है। अंडर परफॉर्म का मतलब कि निफ्टी एक लेवल तक अपने हाइज के पास है, लेकिन बैंक निफ्टी इस ब्रेक के बाद, इस क्रैक के बाद पिछले अपने हाइज को टच नहीं कर पा रही है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी ज्यादा है, तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो ऑफ कोर्स जब तक बैंक निफ्टी में स्पार्क नहीं आएगा तो ओवरऑल मार्केट में भी स्पार्क नहीं आता है। तो हमें जनरली चाहिए कि बैंक निफ्टी भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे। हालांकि इसमें कोई बेरिश सिग्नेचर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट कोई बुलिश सिग्नेचर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक डिसिसिव मोमेंट के लिए मार्केट बैठा हुआ है। रियल फ्रेंड्स, जो रियल मूवमेंट है या जो रियल जिसे हम बोलते हैं मोथ है, वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप्स में है, स्मॉल कैप और मिड कैप्स में। देखिए ये निफ्टी मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है 250, और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो है लगातार हायर टॉप हायर बॉटम, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर पोज कर रहा है। और इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, निफ्टी के स्टॉक हैं, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, उनमें उतना मूवमेंट दिखने को नहीं मिल रहा है जितना स्मॉल कैप में मिल रहा है। और आप यहाँ पर देखिए उसी तरह से अगर आप देखोगे जितना मिड कैप में आपको मिल रहा है, तो मिड कैप में भी अच्छे मूवमेंट मिल रही है। तो इसका मतलब ये फ्लो है, पैसे का जो फ्लो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा है। तो अपना जो फोकस होना चाहिए वो स्मॉल कैप मिड कैप में भी होना चाहिए, क्योंकि रियल मनी इज इनटू स्मॉल कैप मिड कैप एज ऑफ नाउ, राइट। अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा
वो तो मंडे को मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। काफ़ी स्ट्रेस्ड हो चुका है, काफ़ी अच्छा मूव इसमें भी मिल चुका है, तो ससेप्टिबल तो है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि कंफर्मेशन जब तक नहीं मिले जब तक कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स दो ऐसे सेक्टर जो कि बहुत बहुत ट्रेंडिंग दिखाई दे रहे हैं, और उन सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे और उन सेक्टर के बारे में आपसे आगे बात करेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमने कहा कि हमने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में एक नया टेम्पलेट इंट्रोड्यूस किया है, और उस टेम्पलेट के कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, लास्ट वीक हम लोगों ने 3 बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स जो रिकॉग्नाइज किए थे, जिनमें अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिली थी। आइए मैं आपको सीधे उन ट्रेड्स पे लेके जाता हूं। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिसिटी, देखिए किर्लोस्कर इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने इस जगह पर, राइट, इस कैंडल पे हम लोगों ने इसको बाय किया, और सेकेंड डे इस पे जो है एक अपर सर्किट लगा। यहां पर देखिए, ये जो रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि जब ये मूव ऊपर की तरफ हुई थी तो इसमें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बिग ऑर्डर फुटप्रिंट्स थे, राइट। इसमें जो है स्मार्ट मनी बहुत स्ट्रांगली एक्टिव थी, और उसके बाद ये जो करेक्शन हुई, उसके बाद ये वापस जो सेटअप हो रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो देखिए हम लोगों को यहाँ पर मूव मिली। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी सजेस्टर है वो आपको बता रहा है कि आपको यहाँ पर वीसीपी पैटर्न ढूंढना था, और यहाँ का मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है, ये हम लोगों का एक ट्रेड था जो हम लोगों ने लास्ट वीक लिया था। नेक्स्ट जो ट्रेड हम लोगों ने लिया था फ्रेंड्स इस स्ट्रेटेजी सजेस्टर के इस टेम्पलेट के थ्रू, जो था रेलीगेयर। अब आप देखो, रेलीगेयर में भी हम लोगों को अच्छी मूवमेंट मिली थी लास्ट डे, और ये देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर रेड डॉट्स हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो बाकी ब्लू डॉट्स भी हमें कुछ सिग्निफाई करते हैं, जो कि हम अब इतने खुले हम आपको बता नहीं सकते अभी। और यहाँ पर देखिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड हम लोगों को मिला। तीसरा ट्रेड हम लोगों ने जो दिया था वो था मैराथन नेक्स्ट जेन, और इसमें भी देखिए सेम सिग्नेचर जो होते हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सब ट्रेड्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ब्रेकआउट के पहले हम जो है ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और इन सब जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, जितने भी सिग्नल हैं, ये जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इन सब को कैसे बनाया जाता है, कैसे सीखा जाता है, इनका क्या फंक्शन है, वो सब हम लोगों ने अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में बात कर रखी है। तो आप जल्दी से आते हैं अपने सेक्टर्स की तरफ और देखते हैं कौन से दो सेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट देने को रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सेक्टर जो है वो है शुगर सेक्टर। अब आप देखिए, मैं आपको शुगर सेक्टर का चार्ट दिखाता हूँ, राइट। ये कंपोजिट चार्ट है शुगर सेक्टर का, जो वीकली चार्ट है, और आप देखो यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हम लोगों को वीकली चार्ट पे शुगर सेक्टर में मिला है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है शुगर सेक्टर में, और ये एक्सपेक्टेड है कि शुगर सेक्टर यहाँ से अच्छा करेगा। तो अगर कोई भी डिप आती है शुगर स्टॉक्स में जो कि अपने सपोर्ट के पास होती है, जो कि एक प्रॉमिसिंग डिप होती है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव डिप जिसे हम बोलते हैं वो होती है, तो आप जरूर शुगर सेक्टर के स्टॉक्स को ध्यान में रख सकते हैं। स्टॉक्स में बता नहीं सकता, ऑफ कोर्स रेगुलेटरी जो बारिंग है वो है, तो मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बता नहीं सकता। तो ये हमने आपको सेक्टर बात कर दी कि सेक्टर ओवरऑल अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सेक्टर जो फ्रेंड्स बहुत अच्छा सेटअप हुआ था लास्ट वीक और जिसमें मोमेंटम देखने को मिली थी, वो था पेपर स्टॉक, राइट। देखिए, पेपर स्टॉक पहले भी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ओवरऑल जनरलाइज मार्केट वीकनेस के कारण पेपर स्टॉक अच्छा पिकअप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लास्ट 2 वीक से अगर आप देखो तो ये आप ये कैंडल भी देखो, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये वाला कैंडल भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बड़ा हैमर है, उसके बाद बड़ा फॉलो थ्रू भी मिल रहा है, और अपने पिछले स्विंग को भी इसने तोड़ दिया है। तो पेपर स्टॉक्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेरी गुड। तो पेपर स्टॉक्स पे आपको खासम खास ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट वीक जैसे हम लोगों ने आपके साथ बात किया था, एफएमसीजी और आईटी, दे आर ऑल सेटिंग अप। जो पुल बैक मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव पुल बैक मिल रहा है एफएमसीजी में भी, आईटी में भी, कंज्यूमर गुड्स में भी, तो वो सेक्टर भी आपको अपने जहन में, अपने ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड प्रोडक्टिव लगा, आपने कुछ सीखा। नेक्स्ट वीक वापस आएंगे वीकेंड बाइट के साथ, डिस्कस करेंगे मार्केट को, डिस्कस करेंगे सेक्टर्स को। तब तक के लिए मैं मेरा झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।